गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पुनरावृत्ति पे, यानी कि आज हम रिवीजन करेंगे उपसर्ग और प्रत्यय की। उपसर्ग और प्रत्यय हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। उनके भेदों को, उनकी परिभाषा को, उसके उदाहरण को, उसके नियम को, उसके अंतर को हम जान चुके। आज हम पुनरावृत्ति के द्वारा उसको हम फिर से दोहरा रहे हैं और जानेंगे उपसर्ग और प्रत्यय को हम कैसे पहचानें और उसको हम कैसे आसानी से एग्ज़ाम में कर सकें। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपका शुरू हो रहा है वो है उपसर्ग। उपसर्ग क्या है? बिल्कुल सही बताया आपने। उपसर्ग वो है जो हमारे मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं। परिभाषा है, जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे आपके उपसर्ग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, अपना शब्द है अनु प्लस रूप यानी कि अनुरूप, अति प्लस अंत यानी कि अत्यंत, अभि प्लस प्राय यानी कि अभिप्राय, निर प्लस दोष यानी कि निर्दोष। तो ये थे आपके शब्द जो कि उपसर्ग यानी मूल शब्द के आगे जुड़े हुए थे। ठीक है बच्चे, आगे देखते हैं। उपसर्ग की कुछ उदाहरण भी है यहाँ पे। अति उपसर्ग है आपका अति। ये वैसे हिंदी में आपके जो उपसर्ग हैं उसके 3 भेद माने गए हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। इस प्रकार ये आपके 3 भेद थे उपसर्ग के। उदाहरण देखिए, अति। अति का अर्थ होता है अधिक या ऊपर या उस पार। उसका हमने अति से बनाया है काल। अति काल, आपका काल शब्द मूल शब्द है अति प्लस काल यानी कि अतिकाल। अत्याचार, अधिक। अधिक के अर्थ होते हैं ऊपर या फिर श्रेष्ठ। अधिकरण, अधिकार। अन से आपका बनेगा निषेध अर्थ में यानी मना करना, तो आपका बनेगा अनमोल, अलग या फिर अनजान। अध का अर्थ होता है आधे अर्थ में यानी कि अध जला, अध खिला, अध पका। उनका अर्थ होता है एक कम यानी 29। 30 में एक कम होता है तो 29 कहलाता है। 49, 50 में एक कम होगा तो 49। 59, 60 में एक कम होगा तो 59, यानी इसका अर्थ निकल गया यहाँ पे एक कम। ला का अर्थ होता है बिना, लाचार, लाजवाब। बद का अर्थ होता है बुरा यानी कि बदसूरत, बदनाम, बददिमाग। बे का अर्थ है बिना यानी कि बेकाम, बेअसर और बेरहम। तो ये शब्द थे आपके सभी उपसर्ग वाले। इनका अर्थ हमने जाना और उनसे बने हुए शब्दों को हमने पहचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके जो उपसर्ग है उसकी क्या विशेषता है। उपसर्ग की वैसे तो 3 गतियों की विशेषता होती है, यानी कि शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाते हैं ये, है ना। जैसे आपका मूल शब्द है बल, उसके आगे हमने प्र जोड़ दिया तो उसका अर्थ ही बदल दिया इसने, प्रबल। शासन, अनु जोड़ दिया तो अनुशासन, बिल्कुल अर्थ इसका बदल गया। तो यहाँ पे शब्द के अर्थ को उलट देता है। मैंने जैसा कि बताया आपको, उपसर्ग में आपके कभी कभार ऐसा होता है कि मूल शब्द के साथ उपसर्ग जोड़ने से आपका जो शब्द है वो विलोम शब्द बन जाता है। जैसे कि आपका सत्य, सत्य के साथ अ जोड़ा तो असत्य, यश के साथ अप जोड़ा तो अपयश, धर्म के साथ अ जोड़ा तो अधर्म, है ना। तो यहाँ पे विलोम शब्द बन जाता है यानी अर्थ ही उलट देता है। शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके उसके मूलार्थ के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे विशुद्ध, शुद्ध का जो अर्थ होता है साफ सुथरा, स्वच्छ, उसका सेम अर्थ इसका भी होता है विशुद्ध का, यानी उसका अर्थ तो नहीं बदला पर हाँ शब्द बदल गया, पर उसका जो अर्थ है वो उसके इर्द गिर्द आसपास ही घूम रहा है। भ्रमण, भ्रमण का अर्थ है घूमना, है ना। तो यहाँ पे अगर आपका परि जोड़ दिया, परिभ्रमण हो गया। परिभ्रमण का अर्थ होता है वही घूमना। तो यहाँ पे अर्थ तो सेम है पर उसका जो अर्थ है वो सिमिलर अर्थ में आसपास समानार्थी रूप में घूमता रहता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका दूसरा है प्रत्यय, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वो प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि प्रत्यय जो होते हैं मूल शब्द के पीछे जुड़ते हैं। प से प्रत्यय, प से पीछे। अब यहाँ देखिए, मीठा प्लस आस, मिठास। लोहा प्लस आर, लोहार। नाटक प्लस कार, नाटककार। बड़ा प्लस आई, बड़ाई।
यहाँ पे मीठा, लोहा, नाटक, बड़ा, ये सभी क्या थे आपके मूल शब्द। आस, आर, कार, आई, ये से आपके प्रत्यय और इनसे बने हुए शब्द मिठास, लोहा, नाटक, कार और बढ़ाई। तो ये थे आपके प्रत्यय वाले शब्द। कुछ और उदाहरण है इसके। मानव प्लस ता, मानवता। अपना प्लस पन, अपनापन। बुद्धू प्लस ऊ, बुद्धू। लाल प्लस ईमा, लालिमा। आप देखिए प्रत्यय की दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय के उदाहरण ये थे जिसमें आपके ये आ रहे हैं। तद्धित प्रत्यय में वो जिसमें आपके ये वाले उदाहरण लिखे हुए हैं। लड़ प्लस आकू, लड़ाकू। टिक प्लस आओ, टिकाऊ। बिक प्लस आओ, बिकाऊ। अब जो आपके कृत प्रत्यय है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ आपका प्रत्यय जुड़ता है, नया शब्द बनाता है। तद्धित प्रत्यय में आपका सिर्फ और सिर्फ क्रिया शब्द के साथ, जैसे लड़, टिक, बिक, ये कोई काम है ना, तो ये धातु रूप है क्रिया का और उसके साथ जुड़ के आपका जो प्रत्यय बना है वो है आपका तद्धित प्रत्यय। दो भेद थे ये। प्रत्यय की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा है उसी तरीके से आपके जो प्रत्यय हैं। तो यहाँ पर प्रत्यय की विशेषताएं हैं। प्रत्यय स्वतंत्र रूप से मुक्त नहीं होते हैं। ये मतलब कि अगर हम इसको स्वतंत्र रूप से प्रयोग में ले तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। ये स्वयं अर्थवान नहीं होते हैं। अगर हम कोई प्रत्यय है आपका हाल, तो उसका हाल का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हम खुश के साथ हाल को जोड़ लें तो आपका ये जो शब्द है उसका सार्थक अर्थ निकलेगा। ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, ये इसकी विशेषता है। किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं। अगर आपका कोई शब्द है, अगर आपका प्रत्यय का कोई शब्द है प्रतिदिन, तो आपका ये जो प्रति था वो तो उपसर्ग था। इसी तरीके से जो प्रत्यय होते हैं वो आपके पीछे जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। ये शब्द के अंत में जुड़कर ही अर्थवान होते हैं। अगर आपका कोई शब्द है लड़ और उसके साथ में हमने आई जोड़ दिया तो आपका जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा लड़ाई। ठीक है, तो ये आई का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, पर हमने लड़ के साथ उसको जोड़ दिया तो यहाँ पे लड़ आई एक सार्थक शब्द होगा। यहाँ पे देखिए उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है। उपसर्ग जो होते हैं आपके शब्दार्थ के अंत में लगते हैं, शब्दांश के पहले लगते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं आपके शब्द के अंत में जुड़ के एक नया अर्थ देते हैं। उपसर्ग जुड़ने पर मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। यानी अगर आपका शब्द है चार, चार का अर्थ है फोर से प्रचार, अगर हमने इसके साथ प्र को जोड़ दिया तो उसमें प्रचार बन गया, जो चार शब्द के पहले जुड़ा है ना। तो यहाँ पे प्रचार का अर्थ बिल्कुल ही अलग है और चार का अर्थ बिल्कुल अलग है। यानी कि यहाँ पे आपका उपसर्ग जुड़ गया तो एक नया अर्थ बन देता है हमको शब्द। प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय जुड़ने पर अर्थ मूल शब्द के इर्द गिर्द ही रहता है। जैसे अगर आपका कोई शब्द है इतिहास और उसके अंत में हमने जोड़ दिया इक को, तो आपका बन गया शब्द ऐतिहासिक। इसमें इक प्रत्यय है जो कि शब्द के अंत में जुड़ा है। इतिहास और ऐतिहासिक दोनों का अर्थ ही एक है, यानी कि शब्द का अर्थ इर्द गिर्द घूमता है। इसका जो अर्थ है वो सिमिलर यानी समानार्थी रूप में प्रकट होता है, पर इसमें तो आपका जो अर्थ है बिल्कुल अलग नज़र आता है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपकी कुछ उपसर्ग वाले और प्रत्यय वाले शब्द हैं जिनके दोनों के मिलने से एक नया शब्द बना है। ये आपका शब्द है मूल शब्द बेरोजगारी। मूल शब्द है इसमें रोजगार, उपसर्ग है आपका बे और प्रत्यय है ई। अनु प्लस भव प्लस ई यानी कि अनुभवी। अप प्लस मान प्लस इत यानी कि अपमानित। खुश प्लस नसीब प्लस ई खुश नसीबी। स्व प्लस तंत्र प्लस ता यानी कि स्वतंत्रता। उप प्लस कार प्लस ई यानी कि उपकारी। परि प्लस पूर्ण प्लस ता यानी कि परिपूर्णता। अ प्लस समाज प्लस एक यानी कि असामाजिक। अनु प्लस करण प्लस ई यानी कि अनुकरणीय। चिर प्लस स्मरण प्लस ई यानी कि स्मरणीय, चिरस्मरणीय।
तत् प्लस काल प्लस इन यानी कि तत्कालीन। तो ये शब्द थे आपके ऐसे शब्द जो कि प्रत्यय और उपसर्ग दोनों के मिलने से बने हैं। मूल शब्द के बिना हम प्रत्यय और उपसर्ग की कल्पना भी नहीं कर सकते, पर बिना उपसर्ग मूल शब्द के आपका ये शब्द नहीं तैयार होता। और इस कुछ शब्द ऐसे भी मैंने आपको बता दिए आज कि जिसमें आपका उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ा हुआ है और वो आपका एक निर्मित शब्द है जो कि सार्थक शब्द है। यानी कि आज की कक्षा में हमने सीखा कि प्रत्यय और उपसर्ग एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रत्यय में मूल शब्द के आगे आपका जो प्रत्यय जुड़ता है और प्रत्यय में आपका जो मूल शब्द के साथ अंत में जुड़ता है प्रत्यय, और जो उपसर्ग है उसमें जो मूल शब्द है उसके आगे जुड़ता है। प से प्रत्यय यानी पीछे जुड़ेगा, उपसर्ग आपका आगे जुड़ेगा। इन दोनों के बीच हमने आज अंतर भी जाना है। इन दोनों के मिलन से जो आपका एक नया शब्द बनता है, यानी कि प्रत्यय उपसर्ग दोनों के मिलने से नया शब्द, वो भी हमने आज पढ़े। तो चलिए देखते हैं आज का आपका गृह कार्य क्या है, कितना कुछ सीखा आपने। यहाँ पे प्रश्न है आपका, निम्नलिखित शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर नया शब्द बनाइए। अगर आपका शब्द है हत्या, उपसर्ग जोड़ना है आपने, उपसर्ग यानी पहले क्या जुड़ेगा, उपसर्ग है आपका नी, तो आपका बन गया निहत्या, है ना। पक्ष वी जोड़ दीजिए, विपक्ष। लापरवाह मूल्य, पाठी, किस्मत, स्थिति, कर्म, स्मरणीय, तंत्र, लायक, नाम, न्याय, रूप, खिला। ये सभी आपको अपने आप करने, ये आपका गृह कार्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द तथा प्रत्यय अलग अलग कीजिए। इसमें आपका खिलौना, इसमें मूल शब्द क्या है आपका खिल या खेल, खेल प्लस ओना तो बन गया आपका खिलौना। तो ऐसे ही आपका क्रोधी, दिल्ली वाला, चचेरा, बिकाऊ, मानवता, सुंदरता, चिकनाहट, ये सभी आपको स्वयं करने हैं, मूल शब्द अलग और प्रत्यय अलग। तो ये आपका गृह कार्य है जो कि आपको स्वयं करना है। अगली कक्षा में मिलेंगे हम नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।